दोस्तों मैं हूं आदिल खान आज़ाद और आप देख रहे हैं आज़ाद बोल इंडिया चैनल का हेडलाइंस शो। आज है 11 सितंबर 2024 और अगले कुछ मिनट्स में दुनिया के सबसे बड़े अखबारों के जरिए दुनिया की सबसे बड़ी खबरों के हेडलाइंस आपके सामने रखने जा रहा हूं। इस प्रोग्राम में आज आप देखेंगे गजा में पहली बार इजरायली आर्मी का हेलीकॉप्टर मार गिराने का दावा, कई फौजी मारे जाने की चर्चा। इजराइल ने अभी तक नहीं किया खबर को कंफर्म। हिजबुल्लाह ने इस बार खतरनाक ड्रोन्स किए इस्तेमाल, नहीं रोक पाया आयरन डोम, 20 किलोमीटर अंदर तक हिट करने का दावा। आईडीएफ ने रात भर साउथ लेबनान पर की बमबारी, हिजबुल्लाह के 30 रॉकेट लॉन्चर तबाह करने का किया क्लेम। यूएनजीए में इजराइल की मेंबरशिप खत्म करवाने की होगी कोशिश, अरब लीग ने मीटिंग में लिया बड़ा फैसला। ईरान ने जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन को दिखाया आईना, नई पाबंदियों को लेकर कहा हम भी देंगे माकूल जवाब। और तुर्की ने मुस्लिम वर्ल्ड से फिर की अपील, कहा इजराइल के खिलाफ एक साथ आने के सिवा नहीं है कोई ऑप्शन, जालिम को रोकना ही होगा। तो सुर्खियां आपने देख ली और खबरें इससे कहीं ज्यादा हैं। पहले तो आप एक तस्वीर देखिए, ये तस्वीर रात से शेयर हो रही है, सुबह मतलब आधी रात के बाद से लगभग 3-4 बजे हिट हुई थी खबर और हम तब जाग रहे थे और देख रहे थे। तब से हम सोच रहे थे कंफर्म हो, लेकिन किसी सोर्स ने कंफर्म नहीं की। लेकिन अभी तक इसके दावे किए जा रहे हैं और कई वीडियो सामने आए जो हम नहीं दिखा सकते कि पहली बार इजरायली आर्मी का एक हेलीकॉप्टर, आईडीएफ का एक हेलीकॉप्टर गजा में क्रैश हुआ है और ये दावा किया जा रहा है कि हमास ने इस हेलीकॉप्टर पर फायर किया और वो गिर गया ब्लास्ट होके, या जैसे भी उस चॉपर जो है क्रैश हुआ और इसमें कई फौजी मारे गए जो हेलीकॉप्टर के अंदर थे, कई जख्मी हुए। इसके बाद कई हेलीकॉप्टर्स आए, ये दावा किया गया और मारे हुए और जख्मी फौजियों को ले गए। लेकिन हम ये सोर्सेज और सोशल मीडिया के हवाले से खबर दे रहे हैं। मिडिल ईस्ट ऑब्जर्वर एक बहुत बड़ा एक्स हैंडल है, बार बार इस तरीके की तस्वीर दिखाकर ये कह रहे हैं कि कंफर्म नहीं किया जा सकता, लेकिन ये पिक्चर क्लेम कर रही है कि इसमें हेलीकॉप्टर है, वो जो रोशनी दिख रही है और उस पर जो है शेल लगने के बाद हमास का वो टुकड़ों में बिखरा, कुछ ऊपर रोशनी के गोले, आग के गोले दिख रहे हैं, कुछ नीचे। एक और खबर तस्वीरों के जरिए फिर मैं हेडलाइंस पे आ जाता हूँ। ये जो आपको हाईलाइट दिख रहा हो या आसमान ही नज़र आ रहा हो, मुझे नहीं पता आपकी स्क्रीन पर, ये बताया जा रहा है कि हिजबुल्लाह के ड्रोन्स हैं जिन्हें आयरन डोम, यस ब्लैक होगा, आयरन डोम भी नहीं रोक पाया और ये बहुत अंदर जाकर इन्होंने मार की। इसके बाद आयरन डोम पर, इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम पर फिर से बड़े सवाल उठाए हैं। अब आते हैं सर हेडलाइंस पर। हिजबुल्लाह ने ड्रोन्स और रॉकेट ज़बरदस्त तरीके से दागे हैं। लिखा भी है अलमायदी ने हेडलाइन में कि शॉवर, मतलब शॉवर कर दिया, बौछार कर दी है इजरायली साइट्स पर, इजरायली बेसिस पर और इवन 20 किलोमीटर अंदर तक जाकर सरहद के मारा है। हिजबुल्लाह और यानी कि लेबनान और इजराइल की मिलती हुई सरहद है। सरहद के 2-3 किलोमीटर के अंदर दायरे में किसी मिलिट्री बेस को हिट कर देना अलग बात है, लेकिन 18 से 20 किलोमीटर दूर तक किसी ड्रोन का, दुश्मन का ड्रोन चला जाना, हिजबुल्लाह तो दुश्मन है ना इजराइल का, दुश्मन का ड्रोन चला जाना और वहां जाकर हिट करना या वहां तक चले जाना, इस बात को दिखाता है कि 18-20 किलोमीटर तक एयर डिफेंस सिस्टम ऑफ इजराइल उसे डिटेक्ट नहीं कर पाया या काउंटर नहीं कर पाया। ये इस एतबार से बड़ी ख़तरनाक बात है कि बहुत से लोग इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम को ख़रीदने के लिए बेताब रहे हैं कई सालों से। इजराइल इस मामले में अब फेल होता चला जा रहा है और कुछ वीडियोस भी जारी किए हैं हिजबुल्लाह ने और बताया कि उसने नई साइट्स को निशाना बनाया है। 18.5 किलोमीटर दूर, जिसे 20 किलोमीटर लमसम कहा गया है, वो अमाइद बेस है इजराइल की, जिसको हिट किया गया। 1-2 और 4 खबरें, 1-2-3 लेबनान से। हिजबुल्लाह के ऑपरेशंस जो हैं वो लगातार इजराइल में फ़िक्र, बेचैनी और खौफ पैदा कर रहे हैं और इजराइल में अपने मुस्तकबिल को लेकर लोग परेशान हैं। ये कहना है सैफुद्दीन का। सैफुद्दीन हमारे यहाँ नाम होता है, वहाँ सैफुद्दीन है। ये हेड हैं हिजबुल्लाह की एग्जीक्यूटिव काउंसिल के और इन्होंने 40वां जो होता है ना हमारे यहाँ, फौज शुक्र जो एक बड़ा कमांडर हिजबुल्लाह का मारा गया था, सैयद फौज शुक्र के 40वें पर ये बात कही है सैफुद्दीन ने। तो ये लगातार कह रहे हैं कि इजराइल का फ्यूचर अंधेरे में है, इजराइल बहुत, लेकिन इजराइल के लगातार गजा पर हमले जारी हैं, लेबनान के हिस्सों पर हमले जारी हैं। इन दावों में कितना दम है नहीं कह सकते सर। फिलहाल अगर कोई जंग छिड़ गई हिजबुल्लाह से फुल स्केल, उसके बाद क्या हुआ तब शायद हम
शुरुआत के 15-20 दिन बाद कुछ कहने की हालत में होंगे कि कौन भारी पड़ रहा है। गजा में ये आप समझिए कि 9 मीटर से ज़्यादा के गड्ढे हो गए, इतने भारी बम गिराए हैं अमेरिका के दिए बम इजराइल ने। खुदा न करे वो हाल लेबनान में हो। आईडीएफ ने क्लेम किया है कि जेट हिट सम 30 हिजबुल्लाह रॉकेट लॉन्चर्स टारगेट्स इन साउथ लेबनान ओवरनाइट। रात भर इजरायली आर्मी ने और उनकी एयरफोर्स ने, ख़ासतौर से एयरफोर्स ने जमकर बमबारी की है साउथ लेबनान के उन इलाकों में जहां पर हिजबुल्लाह का होल्ड है। और दावा किया गया है आईडीएफ की तरफ से कि उन्होंने हिजबुल्लाह के 30 रॉकेट लॉन्चर्स को नेस्तनाबूद कर दिया है, तबाह बर्बाद कर दिया है। ये वो रॉकेट लॉन्चर्स थे जिनसे इजरायली कब्जे वाले इलाकों पर रॉकेट्स दागे गए थे या दागे जाने थे। इन्हें तबाह करने का दावा किया गया है। ऐसे दावे इजराइल ने पहले भी किए हैं। हसन नसरल्लाह एक दिन आए थे, बोले कि वो कह रहे हैं कि 100 फाइटर जेट से हम पे हमला किया है और हमारा ये तबाह कर दिया, वो तबाह कर दिया। उन्होंने हसन नसरल्लाह बोले कि भाई होश में आओ, 1-2 चीज़ें तुमने मारी हैं तो 1000 क्यों बता रहे हो। खैर, द टाइम्स ऑफ इजराइल की एक हेडलाइन है, आईडीएफ हिट्स हिजबुल्लाह लॉन्चर्स। बात वही है, हिजबुल्लाह के जो लॉन्चर्स हैं, जब उनसे फायरिंग हुई इजराइल की तरफ तो उसके बाद आईडीएफ ने इसे हिट किया। लेकिन जो गैलेंट हैं, योव गैलेंट डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इजराइल, उनकी बात इसमें एडिशन इस हेडलाइन में, आज 11 सितंबर की हेडलाइन है। योव गैलेंट ने इजरायली फ़ौज से, फौजियों से मुलाकात करते हुए कहा कि ग्राउंड ऑपरेशन के लिए तैयार रहो, प्रिपेयर फॉर ग्राउंड ऑपरेशन। ये एक बड़ी चीज़ है। अभी तक बातें अलग थी, लेकिन ग्राउंड ऑपरेशन के लिए फौजियों से कहना कि तैयार रहो, इट मीन्स कि समथिंग इज कुकिंग और बहुत जल्दी उसका नज़ारा देखने को मिलेगा। क्या गजा में सीज़ फायर होने वाला है और लेबनान से ख़ुद को हमेशा के लिए महफूज करने के लिए एक जंग इजराइल लेबनान से लड़ेगा, क्योंकि नेतन्याहू के लिए जंग बहुत ज़रूरी है, उनके पॉलिटिकल करियर के लिए, यू नो वेरी वेल। जो बाइडेन ने एक ऐसा बयान दिया है कि जिस पे शर्म भी आती है, हंसी भी आती है, फिक्र भी होती है, सवाल भी उठते हैं। जो बाइडेन अमेरिका के सदर हैं। अभी 6 लोगों की बॉडी मिली थी, 6 होस्टेजेस की टनल से। तो बाइडेन हफ्ते भर पहले गुस्से में आ गए थे, बोले कि हिसाब लिया जाएगा हमास से, ये खून जो है अमरीकी खून उसके हाथों पर है, इसका हिसाब होगा। लेकिन जब ये लड़की, ये खूबसूरत प्यारी लड़की जिसने अभी दुनिया में बहुत कुछ नहीं देखा था, ये गजा के मजलूमों के लिए आवाज़ उठा रही थी, ये एक अमेरिकन सिटीज़न है जिसके माँ बाप तुर्क रहे होंगे, ये वेस्ट बैंक में प्रोटेस्ट कर रही थी और सीधे इसे गोली मार दी गई खोपड़ी में। तो जो बाइडेन कह रहे हैं कि जो बाइडेन ने, CNN की खबर है कि आईडीएफ के उस क्लेम को सपोर्ट किया है, बैक किया है, जिसमें आईडीएफ ने कहा एक्सीडेंटली इसको गोली लग गई। एक्सीडेंटली भी सर में लगती है और चश्मदीद बताते हैं गोली मारकर वो फौजी जश्न मना रहा था, वो सन की, वो पागल। आईडीएफ और जो बाइडेन कह रहे हैं जी एक्सीडेंटली लग गई, रोड से छुई, टंग से यूं घूमी और आकर खोपड़ी में घुस गई। ये है मारा गया अमरीकी। अगर अमरीकी क्रिश्चियन है या यूं कह लें कि वो उसमें शुबा हो कि आईडीएफ ने मारा या हमास ने, तो आप बोलेंगे खून आपके हाथों पर। लेकिन ये क्लियर हो कि आईडीएफ ने मारा तो आप कहेंगे इट वाज किल्ड एक्सीडेंटली। ये एक दोहरा नजरिया है, मीठा मीठा गप, कड़वा कड़वा थू, ये चल रहा है। खैर, अल मायदीन की खबर, बहुत से लोग कहते हैं आप ये नहीं कहते, वो नहीं कहते। मैं नहीं कह सकता, आप गाली दीजिए, मैं नहीं दे सकता। और आप वो नहीं बोला दिखाते, अरे हम जो दिखा रहे हैं और हम जैसे लोग जो दिखा रहे हैं, कितने बड़े ख़तरे लेकर दिखा रहे हैं आपको नहीं पता है। क्या होता है ऐसे लोगों का और पहले क्या हो चुका है। जिन्हें ज़्यादा आग हो और ख़बरें देखने की वैसी वाली जैसी वो चाहते हैं, वो 1 ही 2% लोग हैं। अपना चैनल खुद खोलें, वैसी खबरें डालें और अंजाम देखें। अरब लीग टू मूव फॉरवर्ड विद फ्रीजिंग इजराइल्स UNGA मेंबरशिप। UNGA यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, इसमें इजराइल की भी मेंबरशिप है, जाता है, अपनी बात रखता है, मीटिंग में शामिल होता है। तो अरब लीग ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है मीटिंग में कि हम UNGA की मेंबरशिप इजराइल की ख़त्म करवाएंगे, मुतालबा करेंगे। ये मुतालबा करेंगे अरब हुक्मरान, अरब ममालिक, उनके विदेश मंत्रियों की मीटिंग होती है अरब लीग की।
इतना बड़ा सोचिए कि इसराइल पर ये लोग जो है जुल्म करने जा रहे हैं कि उसकी यूएनजीए की, हालांकि एक बड़ी चीज़ है यूएनजीए की मेंबरशिप होना, लेकिन इनके कहने से ख़त्म हो जाएगी। सीज फायर के कितने प्रपोजल आए, वीटो कर दिया अमेरिका ने, वीटो कर दिया। तो ये हो जाएगा। फिर आईसीजे में भी हम कोशिश करेंगे जल्द से जल्द जो है हीनियस क्राइम्स के इजराइल के जो है वो इल्ज़ामात साबित हों। आप ट्रेड बंद कर दीजिए। आपको डर ये है कि आप उससे ट्रेड बंद कर देंगे तो जहां से आपको वेस्ट से आ रहा है वो सारे माल रोक देंगे, आपकी इकोनॉमी तबाह हो जाएगी, क्योंकि आप टोटल डिपेंडेंट हैं उन पर। प्रोडक्शन करना सीखिए सर, ये कल आपको मार ही देंगे जिन पर आप डिपेंडेंट हैं। अरब लीग के बाद बात ईरान की। ईरान ने कहा है कि हम बिल्कुल माकूल जवाब देंगे यूके, फ्रांस और जर्मनी को, क्योंकि कल यूके, फ्रांस और जर्मनी ने नई पाबंदियां लगाई जो हमने पिछले एपिसोड में आज सुबह के दिखाई आपको, कि भाई उन्होंने कहा कि तुमने ईरान को मिसाइलें भेजी हैं, बैलिस्टिक मिसाइलें, जिससे यूक्रेन में तबाही हो सकती है और यूक्रेन में बहुत से लोग मारे जा सकते हैं, कत्लो गारत हो सकता है, रूस उन्हें इस्तेमाल कर सकता है, इसलिए तुम पर एयर सैंक्शंस लगाए जाते हैं, बाकी सैंक्शंस लगाए जाते हैं, पाबंदियां लगाई जाती हैं, कुछ जहाज़ जो हथियार लाते ले जाते हैं उन पर पाबंदियां, और कंपनीज पर, लोगों पर। ब्रिटेन, यूके, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, E3 इन्हें कहते हैं, और अमेरिका। तो ईरान बोला कि तुम पर भी पाबंदियां लगाएंगे, तुमको भी हम माकूल जवाब देंगे, तुम रिश्ते ख़त्म करते हो हम तुमसे रिश्ते ख़त्म करते हैं। उन्होंने ये कहा, लेकिन हमें ये बताओ, और वही मेरा सवाल है कि तुम जो गज़ा के लोगों को मारने के लिए जो 41,000 लोग मार दिए गए तुम्हारे दिए हुए हथियारों से, अमेरिका सबसे पहले, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, क्या वहाँ मासूम नहीं है? क्या वहाँ कत्लो गारत नहीं हो रहा? क्या 41,000 लोग यूक्रेन में मारे गए हैं? क्या ऐसे कत्लो गारत हुए हैं कि सोते हुए लोगों पर टेंट के अंदर बम गिरा दिए कि एक बच्चे का सिर्फ पंजा, दूध में बच्चे का, कुछ महीने के बच्चे का, मैंने रात देखा सिर्फ पैर का पंजा बाकी था, मैं रो पड़ा। ऐसे कहीं आपने देखे कुछ बच्चे जिनके सर नहीं, कुछ बच्चे ऐसे जिनके सिर्फ सर? हम जो देख रहे हैं न जाने हम कैसे बर्दाश्त कर रहे हैं, हमारा दिल फट क्यों नहीं जाते? ऐसे मंजर हमने कभी नहीं देखे, बचपन से लेकर आज तक खबरों का शौक रहा, ऐसी तस्वीरें नहीं देखी थी। ये एक दुनिया का पहला लाइव जेनोसाइड है जो दिखाई दे रहा है, गूंज रहा है। उसके बावजूद ये दोगलापन, ईरान कहता है कि ये दोगलापन है कि आप नहीं देख रहे हर रोज गजा में क्या हो रहा है। आप लगातार इजराइल को हथियार दे रहे हैं और हमसे कह रहे हैं, जबकि हम मना कर रहे हैं कि हमने बैलिस्टिक मिसाइल्स नहीं दी। अगर हमने दी भी हैं तो क्या मसला है? आप लोग जो गजा और यूक्रेन में तो आप हथियार दे रहे हो, सब कुछ दे रहे हो, एयर डिफेंस भी दे रहे हो। अगर हम रूस को दे रहे हैं मिसाइल तो क्या कर लेंगे? आपके पास बचने का और खुद हमला करने का इतना सामान है। फलस्तीनियों के पास क्या है? ना एयर डिफेंस है, ना एक हेलीकॉप्टर है, ना एक फाइटर जेट है, और आप सारा सामान इजराइल को दे रहे हैं। और कहा कि ये दोहरा रवैया और दोगलापन है आप लोगों का। ये बातें सारी फॉरेन मिनिस्ट्री के जो स्पोक्स पर्सन है नासिर कनानी ने कही हैं ईरान के। पेंटागन एक और नई थ्योरी लाया है कि ईरान ने मिसाइल तो ट्रांसफर कर दी हैं रूस को, लेकिन अभी वो चली नहीं है। जब चलेंगी तो हम भी चलेंगे। कैसे चलेंगे नहीं पता है। चलिए, ये बताया जा रहा है कुछ न्यूज़ नेटवर्क की तरफ से, इजरायली कर्नल है जिसने 7 अक्टूबर के हमले के बाद ये गवाही दी थी कि हमास के लड़ाकों ने इजरायली बच्चों के सर काट दिए, औरतों के साथ रेप किया। वो ये गवाही देने वाला, और कुछ न्यूज़ नेटवर्क कह रहे हैं ये फॉल्स, गलत, झूठी, बोगस गवाही देने वाला बंदा सुना है कि सेंट्रल गजा में हुए एक टनल हमले में बुरी तरीके से जख्मी है। इतना जख्मी है कि इसकी जान हो सकता है चली जाए। बहुत से लोग ये उम्मीद कर रहे हैं मरने से पहले ये सच बोलते, लेकिन हमारे लिए खबर थी, ये दावा है, कुछ न्यूज़ नेटवर्क की हेडलाइन है, सब देख सकते हैं। इस बंदे का नाम, और ये इजरायली ऑफिसर है, 50 साल का है, वॉश नाम है इसका। इसने ये गवाही दी थी जो बाद में फॉल्स पाई गई थी। किसी बच्चे का सर नहीं कटा, कोई तस्वीर नहीं दिखाई गई, कोई औरत के साथ रेप नहीं हुआ। कुछ न्यूज़ नेटवर्क की एक और हेडलाइन है कि जो अलमवासी में कल सुबह सुबह हमला हुआ, अलमवासी कैंप खान यूनिस में,
उसमें 9-9 मीटर जो लंबे गड्ढे पड़े हैं, मतलब गहरे गड्ढे पड़े, 9 मीटर, आप तसव्वुर कीजिए क्या बॉम्ब होगा। वहीं तो बच्चों के पैर रह गए, चिचड़े कहीं छिछड़े, कहीं चीथड़े, कहीं क्या। 2000 पाउंड का बम माना जा रहा है गिराया गया अल्मावासी में। एक्सपर्ट्स ने कहा 2000 पाउंड। 2000 पाउंड का मतलब आप समझ रहे हो ये कहां से आया? सब अमेरिका से, जो कह रहे हैं कि यूक्रेन के खिलाफ ईरान ने मिसाइल दी रूस को, ये गलत किया। तुर्की ने एक बार फिर से कहा है, और तुर्की ने अरब लीग की मीटिंग में ये बात कही थी, 162वां सेशन था, वहाँ सऊदी अरब के भी फॉरेन मिनिस्टर थे, तमाम अरब ममालिक के फॉरेन मिनिस्टर थे। तब ये कहा गया था कि तमाम लोगों को फ़लस्तीन में जारी जेनोसाइड को रोकने के लिए साथ आना होगा, और ये ज़रूरी नहीं है, बस ये समझ लीजिए कि इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। इज़राइल को हमें रोकना होगा, और ये वजूद की लड़ाई होगी, न सिर्फ फ़लस्तीन के, बाकी सब की भी। सऊदी अरब ने भी इन्ना की खबर कहती है कि इजरायली रजीम के जो है मजम्मत की है, जो कहा है कि जो लोग एड रोक रहे हैं गज़ा में जाने से, वो गलत कर रहे हैं, ये इंसानियत के ख़िलाफ़ है। अब इन्हें नहीं पता कि इससे इंसानियत की तवक्को रख रहे हैं। सऊदी अरब ने खैर इजरायली हुकूमत की मजम्मत की है, ये बड़ा काम है, इसके लिए उन्हें इनाम मिलना चाहिए सऊदी फॉरेन मिनिस्टर को, कि उन्होंने कहा तो है कि गज़ा में एड भेजने से रोकी जा रही है, और इसमें एड सऊदी अरब की भी बहुत सी है। इजरायली फ़ौजियों ने यूएन पोलियो कॉन्वॉय पर भी हमला किया है। सोचिए, पोलियो की दवा पिलाने जा रहे कॉन्वॉय पर भी हमला कर देती है इजराइल की फ़ौज। ये सब कुछ है, हेडलाइन थी। उम्मीद ये करते हैं आपको पसंद आया होगा वीडियो। कोई शिकायत हो बता दीजिएगा, माजरत मैं पहले से कर ले रहा हूँ, और आगे भी वीडियो देखते रहिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, सलामत रहिए।